किशोर जी को हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं, और इनके अध्यक्षीय भाषण के पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इनके बारे में संक्षेप में भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, इतनी बड़ी हस्ती है कि इनके बारे में बोलने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। और ये करता धरता है गीतांजलि के जो ये बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के संस्थापक हैं। 1995 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और आप समझ लीजिए कि अभी करीबन 27 साल के आसपास हो रहे हैं। और इनकी छत्र छाया में गीतांजलि के बहुत ही ज्यादा हिंदी का प्रसार, न खाली हिंदी ही नहीं, सारी भाषाओं का, देखिएगा बहुभाषीय है। हमारे यहाँ हर भाषा के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो पंजाबी के हों, चाहे वो कन्नड़ के हों, वो तमिल के हो, या गुजराती हो, उर्दू के हों, कई लोग हैं। और हम लोग हर 2 महीने पर एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम लोग मिलते हैं और सारे लोग आके अपनी अपनी बातें रखते हैं। किशोर जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश बहराइच में हुआ है, और ये पेशे से इंजीनियर है। और मेरी तरह जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ये भी पेशे से इंजीनियर है, और इन्होंने IIT मद्रास से किया है। 1960 के दशक में आप समझ लीजिए कि कितना टफ रहा होगा उसमें इंजीनियरिंग में जाना। और ये 1954 से हिंदी की कविताएं लिख रहे हैं। आप काफी कम उम्र में, मुझे लगता है 10 या 11 साल के रहे होंगे उस वक्त ये कविताएं लिख रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, किसी परिचय के मुस्तहक नहीं है। इनके छत्र छाया में, इनके सानिध्य में गीतांजलि के कई लोगों ने लिखना शुरू किया, और आज उनकी कई किताबें छपी हुई हैं, कई कविताओं का संग्रह छपा हुआ है। और ये गीतांजलि के आपका अपना जो कम से कम 8-10 जो संग्रह, जिसमें गीतांजलि के काफी लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी एक हम लोग का एंथोलॉजी निकल रहा है, इसमें रश्मि पुराणा जी काम कर रही हैं, और कई सम्मानों से, पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। तो मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो 10 मिनट मुझको उसमें लगेंगे। और मैं हमेशा इनके बारे में 2 पंक्तियां बोल के ही इनको बुलाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया, लोग आते गए कारवा बनता गया। किशोर जी आप आए। हम लोग को समय की सीमा अभी बहुत ज्यादा है, हमको 20 मिनट समय है। आप पूरे अच्छे से अपना अध्यक्षीय भाषण दें और अपनी फिर 2 कविताएं सुनाएं। उसके बाद से हम लोग मैं चाहूंगा कि राखी बंसल आके सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें। किशोर जी स्वागत है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कन्हैया, और धन्यवाद गौतम सागर जी। जैसा कन्हैया ने बताया, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने बताया कि मैं कविता पाठ से 1954 से जुड़ा हूं। मैंने पहला कवि सम्मेलन शायद 1952 में सुना था, जिसमें मैं गया था सुनने के लिए, और हरिवंश राय बच्चन जी भी उस कवि सम्मेलन में बहराइच आए थे। और उसी कवि सम्मेलन से कुछ बातें मैंने उठाई थी जो हमारे जीवन का सार बन गई। तो बात सही है कि कविता मेरे साथ 55 से चलती रही है। बीच बीच में इसमें कुछ व्यवधान आए, कुछ रुकावटें आई, जो कि आम तौर पे होता है, लेकिन फिर से फूट निकली, फिर से बह निकली, और कविता साथ साथ चलती गई। आज का ये कार्यक्रम मुझको कई बातों की याद दिलाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता था, ये मेरी गलती थी, मेरी भ्रांत थी। मैं समझता था कि हिंदी इंदु पांडे से शुरू होती है और हाइडी पांडे की वाइफ पे समाप्त हो जाती है, जो जर्मनी में अनेक वर्षों से काम करते रहे, और हिंदी में बहुत ही अच्छा काम इंदु जी ने किया, लेकिन उसको प्रसारित ज्यादा नहीं किया। ये उनकी अपनी इच्छा थी, ये उनके अपने काम करने का ढंग था। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मुझको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि जितने भी लोग जर्मनी से जुड़े हैं, सब में एक न एक तरीके से कुछ विभिन्न खूबियां हैं। गौतम सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप
ऐसे मोतियों को खोज करके, चुन करके जर्मनी के समुद्र से बाहर लाए। सबकी अपनी अपनी रचनाएं एक से एक बेहतर थी। रही बात गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की, और ये सारे के सारी मुझे मालूम नहीं कि ये फ्रॉइड से जुड़ी हुई हैं, फ्रॉइड की सदस्या हैं या नहीं हैं, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हैं। और गीतांजलि समुदाय जिसके बारे में कन्हैया ने बताया, डॉक्टर कन्हैया ने बताया, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ही काफी समय लग जाएगा। हमारे डॉक्टर कन्हैया ने एक से एक अच्छे कवित्वों को चुना और उन्होंने अपनी अपनी सुंदरतम रचनाएं प्रस्तुत की। और गीतांजलि समुदाय की खास विशेषता जो है वो मैं शायद रेखांकित कर दूं तो अच्छा है कि इसका मात्र उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, न कि हतोत्साहित करना। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि समाज को एनकरेजर्स चाहिए, न कि क्रिटिसाइजर्स। मार्क ट्वेन ने कितनी बड़ी बात बहुत कम शब्दों में कह दी थी, और उसका ही प्रतिफल है कि लोग गीतांजलि में नए नए पौधे लगते जाते हैं, उनमें पत्थर पर चने नहीं डाले जाते हैं, ये चने अपने आप पड़ जाते हैं और उग आते हैं। सिर्फ उनको प्रोत्साहन की हवा, प्रोत्साहन का जल दिया जाता है। और मैं खास तौर से मैं अगर सारे रचनाकारों के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में बताना शुरू करूं तो कन्हैया समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं एक सामूहिक रूप से ये बातें करना उचित समझूंगा। गौतम सागर जी ने और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने मुझको अध्यक्ष बनने के लिए कहा और मेरे पास मना करने के शब्द नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या सोचा, क्या देखा उन्होंने मेरी आयु देखी या हिंदी के क्षेत्र में मेरा समर्पण देखा, या मेरा काम देखा और तरीके का, या मेरी IIT मद्रास, जो कि मैं 1960 के दशक में नहीं, कन्हैया 1960 के दशक में, सही बात है, मैं 1964 में IIT मद्रास से निकला। और जैसा कि गौतम सागर जी ने मित्रों की बात की, हॉस्टल में जब कोई रहता है तो मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, और मेरे जीवन में मित्रों की बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे पता नहीं कहाँ मैंने शायद लिखा है, गुरु और मित्र सही जीवन में दुर्लभ हैं, वे कब मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सही गुरु की जगह ब्रह्मा से भी ऊपर है, तो मेरे विचार से मित्र जो है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के समकक्ष है, अगर उसके ऊपर नहीं है। तो बड़ा अच्छा किया, आज ये कार्यक्रम मैत्री विशेष रहा और सबने सुंदर से सुंदर कविताएं सुनाई। कन्हैया ने, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, लगभग इनके 600-700 दोहे सही मुक्तक प्रकाशित हो चुके हैं, और जब इनकी मुक्तकों की कविता संग्रह आएंगे तो कम से कम 6-7 मुक्तक के संग्रह की सामग्री डॉक्टर कृष्ण कन्हैया के पास है। तो उन्होंने मुक्तक से बातें अपनी कहीं, वो भी बीच में मुक्तक जोड़ते गए हैं, और बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से किया। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात का, ये कहते हुए कि समय के साथ साथ जो परिपक्वता डॉक्टर कृष्ण कन्हैया में साहित्य की ओर आई है वो बड़ी सराहनीय है। मैं
इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता हूं। और राखी बंसल की कविताएं में खासतौर से उनको चुनता हूं जिनमें मैंने कुछ खास चीजें सुनी हैं। राखी बंसल की कविताएं बड़ी ही विचार प्रेरणा थी, बड़ी ही सोच समझ के साथ लिखी गई थी। बधाई हो राखी तुमको। और राखी के खून में कहीं न कहीं कविता भरी हुई है, क्योंकि इनके परिवार में काफी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना ने लंबी और बहुत ही मार्मिक कविता पढ़ी। सुदामा कृष्ण का उल्लेख राखी ने किया, गौतम सागर जी ने किया और बड़ा अच्छा किया। और गौतम सागर जी ने भी मैत्री के बात को बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने रखा। श्रद्धा मिश्रा जी ने रहीम जी का पद पढ़ा, कितना उपयुक्त पद था, कितना सही पद था। तो मैं तो चाहूंगा कि गौतम सागर जी और गीतांजलि समुदाय के बीच ये मित्रता बढ़ती रहे, प्रगति रहे। और अच्छा होगा कि जैसा कि हम लोगों ने 2009 में एक साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम शुरू किया था अमेरिका और कनाडा से, कितना अच्छा होगा कि लोग वर्चुअल में न मिल करके एक्चुअल में मिलें और हम लोग इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को, काम को फिर से शुरू करें। तो ये काम मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया और गौतम सागर जी के पास इसके साथ छोड़ता हूं। और गीतांजलि समुदाय इसके लिए हमेशा आगे बढ़ेगा। गीतांजलि समुदाय का ये ध्येय रहा है। और रही बात कोई खास बात जो मैंने पिक की हो कहीं से, बाकी तो सबने अपनी अपनी रचनाएं अपने अपने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से की। जैसा मैंने कहा कि 1954 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूं और इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रचनाएं एक से एक लोगों की बढ़ करके सुनने को मिली। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुंदर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। और हमारे ख्याल से मैं इसको यहीं पे विराम दूं, नहीं तो समय काफी दूर भाग जाएगा। और एक कविता जो मुझे मतलब मालूम नहीं था कि ये गीत मेरे 2 गीत संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो पहले गीत संग्रह से है जिसमें है कि डॉक्टर कन्हैया एंड गौतम सागर जी, आप कुछ और चाहेंगे कि मैं कहूं या मैं आगे चलूं? जी, मैं चाहूंगा कि आप अब कुछ बातें कह के अपनी कविताएं पढ़ दें। अभी 11:21 हुआ है। आप चाहें तो कुछ और बातें रख सकते हैं कुछ लोगों के बारे में। धन्यवाद कन्हैया। तो सबसे पहले जो मेरी आंख जो है मुझे परेशान करती रहती है। जब देखो तब पानी टपकता रहता है। ऑपरेशन होने के बाद भी आंख अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए बीच में उस पानी को पोंछता रहता हूं। और कभी किसी बहुत पुराने शायर ने कहा था, उस आंख से बिजली गिरती है जिस आंख में पानी होता है। क्या बात। ये मैंने मुशायरा जब मैं IIT मद्रास में पढ़ता था उस समय मैंने मद्रास में सुना था, और उस समय ये शेर मैंने सुना था कि जो आंख से बिजली गिरती, अधूरा शेर है, इस आंख में पानी होता। मैं नहीं कहता हूं मेरी आंख से बिजली गिरेगी, लेकिन मेरी आंख में पानी अक्सर रहा करता है। रश्मि खुराना जी की प्रस्तुति, डॉक्टर रश्मि खुराना जी की प्रस्तुति हमेशा अच्छी रही है।
और जैसा कन्हैया ने कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। गीतांजलि समुदाय का सौभाग्य है कि जालंधर रेडियो स्टेशन को छोड़ करके रश्मि खुराना जी यूके आई और गीतांजलि समुदाय से जुड़ी, और इनको मैंने दायित्व दिया हुआ है गीतांजलि समुदाय के सदस्यों का अगला संग्रह निकालने के लिए। वो लगी हुई हैं और शीघ्र ही गीतांजलि समुदाय का ये कविता संग्रह, बहुभाषी कविता संग्रह शीघ्र ही आएगा। डॉक्टर शिप्रा सक्सेना के बारे में, डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना के बारे में डॉक्टर साहब 1 सेकंड दीजिए मुझे। कैन ऑल ऑफ यू म्यूट प्लीज? जी मैं 1 मिनट चाहती हूँ सिर्फ। जी रश्मि जी, हम लोग आपको 1 सेकंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरी बात कही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि डॉक्टर कन्हैया जी, आप उस समय इतने वो हो गए कि मेरी दूसरी कविता की बारी से पहले ही आपने अगली पारी कर दी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं 4 पंक्तियां अब डॉक्टर कृष्ण जी के जवाब में कहूंगी, क्योंकि मित्र हैं और मित्रता की बात हमारी एक सखी ने कही कि उम्र कोई भी हो और स्त्री हो या पुरुष, लेकिन आज मित्र के लिए जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक मित्र को समर्पित करती हूँ और दूसरी कविता नहीं पढ़ रही हूँ। तो वो ये 4 पंक्तियां हैं। तुम्हारे सामने कोई मिसाल क्या देंगे, तुम्हारी बात का अब हम जवाब क्या देंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत गंभीर कृष्णा जी, बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका। मुझे ऐसा अंदाज नहीं था कि आपने एक ही कविताएं पढ़ी हैं। मैंने कहा कि आपने शुरुआत जो जिस ढंग से की थी उसी में कविता का सार था। बस ठीक है, आपने 4 पंक्तियां पढ़ी। कृष्णा जी, मैं अब चाहूंगा कि अब आप अपनी कविताएं पढ़ लें, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। ठीक है कन्हैया, आपने जैसा कहा था मैं लोगों की कविताओं के बारे में कहना शुरू कर रहा था, लेकिन समय की सीमा है। मैंने बहुत कुछ पहले ही कह दिया जितना कहना था जी। तो मैं सबसे पहले मैं उस गीत को आपके साथ बांटना चाहता हूं जो गीत बहुत पहले लिखा गया था लेकिन उपयुक्त है आज के लिए। उस गीत का शीर्षक है पत्र आज मुझ तक आया है, पत्र आज मुझ तक आया है। और इस गीत की सराहना डॉक्टर श्री कृष्ण त्रिपाठी जी ने बहुत की थी और हमारे अनुजवत क्या नाम कुंवर बेचैन जी ने भी इसके बारे में संग्रह में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो पत्र आज मुझ तक आया है, बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक आया है। रिश्ते कैसे बन जाते हैं, कौन न्याय करता है इसका, कैसे क्यों कब हम मिलते हैं, कैसे क्यों कब हम मिलते हैं, लेखा कौन रखे किस किसका। जीवन के इस समीकरण को हल कब मानो कर पाया है, जीवन के इस समीकरण को हल कब मानो कर पाया है। बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक आया है। पिता पुत्र माता और भाई, पिता पुत्र माता और भाई, बाकी सब जीवन के रिश्ते, बाकी सब जीवन के रिश्ते रक्त स्वतः से जुड़ जाते हैं, स्वतः रक्त से जुड़ जाते हैं, परिभाषा कर्मों की बन के। जीवन के इस बीज गणित का, जीवन के इस बीज गणित का नफा जमा की छाया है। बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक आया है। दिए गए रिश्तों से बहुधा, दिए गए रिश्तों से बहुधा, प्राण सब डरते रहते हैं। दुर्लभ हैं गुरु और मित्र वे, दुर्लभ हैं गुरु और मित्र जो समझा कर इतना कहते हैं। जीवन के इस अंक गणित में केवल अंकों की माया है, जीवन के इस अंक गणित में केवल अंकों की माया है। पत्र आज मुझ तक आया है, बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। धन्यवाद। ये रही मेरी पहली
कविता। और एक कविता जब डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने, पहले भी कृष्ण कन्हैया ने बताया होगा मुझको इस कार्यक्रम के बारे में कि मैत्री विशेष है, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था। आयु जब बढ़ती है, कृष्ण कन्हैया इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, तो तंत्र जो है आपस में ठीक से नहीं जुड़ते हैं, याददाश्त कम होती रहती है। तो वही हाल मेरा भी हुआ होगा। तो फिर जब मैं कृष्ण कन्हैया ने कहा, बताया मुझको कि मैत्री विशेष एक सम्मेलन है, एक ये गोष्ठी है, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ लिखते हैं। तो ये अधूरी ही है, तरीके से काटी छांटी भी नहीं गई है, इसलिए आप इसको सुने। चलने वालों तुमसे उसने बहुत कहा था, चलने वालों तुमसे उसने बहुत कहा था, गत से इतना मत दौड़ो, गत से इतना मत दौड़ो, गिर जाओगे पछताओगे, गिर जाओगे पछताओगे। बल पौरुष पर तुमको बहुत भरोसा था, बल पौरुष पर तुमको बहुत भरोसा था, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, बात नहीं तुमने मानी। उसकी बात नहीं तुमने मानी। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही जो था सब बिखर गया, पलक पर झपकते ही जो था सब बिखर गया। कालांतर में हुआ वही जो होना था, कालांतर में हुआ वही जो होना था। काश मित्र कोई सच्चा तुमको मिलता, काश मित्र कोई सच्चा तुमको मिलता, सही गलत का उचित व्याकरण दे पाता, सही गलत का उचित व्याकरण दे पाता। आने वाली विपदाओं से बचने का, आने वाली विपदाओं से बचने का उचित मार्ग जतला पाता। कृष्ण सुदामा बनते बनते बन जाता, कृष्ण सुदामा बनते बनते बन जाता। पर जीवन में ऐसा कम हो पाता है, पर जीवन में ऐसा कम हो जाता है। इसीलिए बाबा तुलसी ने, इसीलिए बाबा तुलसी ने साफ कहा है, इसीलिए बाबा तुलसी ने साफ कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखे हैं चारी। मित्र सही का निकस एक ही होता है, निकस कसौटी, मित्र सही का निकस एक ही होता है। वो सुख दुख में सदा एक सा रहता है, वो सुख दुख में सदा एक सा रहता है। गौतम सागर, गौतम सागर और कृष्ण की यह मैत्री, पोएट जी मिल्सी का ये, पोएट जी मिल्सी का गठबंधन। फूले फले और पल्लवित हो जग में मकरंद उड़ाएंगे, फूल फल और पल्लवित हो जग में मकरंद उड़ाएंगे। जो सब मिलकर नव प्रभात ले आएंगे, जो सब मिलकर नव प्रभात ले आएंगे, और जगत में शांति सदा की तरह लाएंगे, और जगत में शांत सदा की तरह लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया, इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा अन्य इससे भी बढ़िया आयोजनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी आपके अध्यक्षीय भाषण के लिए और आपकी बहुत ही सुंदर दो कविताओं के लिए। आपने जो जिक्र किया मेरे और गौतम जी के नाम का और दोनों संस्थाओं का, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस मापदंड पर मैं खड़ा उतरूं। और अब हम लोग प्रोग्राम के समापन की तरफ आ गए हैं। इसके पहले कि मैं राखी को बुलाऊं, कुछ बातें मैं आप लोग से शेयर कर दूं कि इसका जो लिंक है यूट्यूब का, वो मैं गौतम जी को और जितने भी हमारे गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के लोग हैं उनको मैं शेयर कर दूंगा। वो चाहें तो अपने अपने लोगों से आप उसको शेयर कर सकते हैं। और जैसा कृष्णवान जी ने कहा, मेरी भी एक ख्वाहिश है और हमने इस विषय पे गौतम जी से बात भी की थी कि हम लोग अब फेस टू फेस जो है वर्चुअल की जगह पर हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम करने का आयोजन करें। और मैं इस मंच के माध्यम से गौतम जी को ये संदेश देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप इसकी तैयारी करें और एक समय और एक डेट जो है, दिनांक आप एक माह तय करें और हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। गीतांजलि के लोग आतिथ्य में कमी नहीं करेंगे, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ।
बहुत तो बहुत ये शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग इस पर चर्चा करते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसा कि आज कृष्ण जी ने हम लोगों को और भी आगे मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है, तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब लोगों का साथ मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि ये तो हम लोगों ने शुरुआत की है, मैं जरूर चाहूंगा कि इसी मंच के माध्यम से हम लोग कुछ और लोगों की गीतांजलि के और फ्रॉइड के भी और को लोगों को जोड़े, ताकि हमारे जो दर्शक दीर्घा हैं, हमारे जो विश्व के जो श्रोता और दर्शक हैं, वो इसका आनंद ले सके और अच्छी चीजें सुन सकें। अब मैं गौतम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसके पहले मैं राखी को बुलाऊं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और उन्होंने इतने अच्छी अच्छी बातें कही और हम लोगों को प्रोत्साहित किया, और इसी के साथ बहुत आभार एक बार फिर से। और उम्मीद है कि हम लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी चेष्टा करते रहेंगे और खरे उतर भी पाएंगे, और इसी के साथ आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।